सो हाय मिरेकुलस फैंस, वेलकम बैक टू मिरेकुलस। होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा क्रिसलिस का मास्टर प्लान और सारे सवालों का जवाब दूंगा जो आप लोगों के दिल में भी ज़रूर आए होंगे। हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते और आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हम सब ने सोचा था जब क्रिसलिस के पास मिरेकुलस जाएगा, यानी जब लायला मिरेकुलस लेगी बटरफ्लाई, तो वो मोनार्क, हॉकमॉथ और शैडो मॉथ से ज़्यादा अच्छे विलन्स होएगी। उसके पास मास्टर प्लान्स होएंगे और अमेजिंग विलन्स दिखेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि सीज़न 1 के अंदर जो सब विलन्स थे उन सब के डुप्लीकेट थे एक तरीके की तरह, जैसे कि स्टॉर्मी वेदर की डुप्लीकेट या चीप कॉपी भी हम बोल सकते हैं, क्लाइमेटिक क्वीन, द ईवल स्टेटस की चीप कॉपी द एलिस्टेटर, रोजर कॉप की चीप कॉपी डैडी कॉप। और हालांकि रोजर कॉप के पास कोई अपडेट नहीं हुआ और ना ही स्टॉर्मी वेदर का कोई अपडेट हुआ, बल्कि इनने अपनी पावर्स और लॉस कर ली। क्या सच में क्रिसलिस इतनी वीक है और उसके विलन्स बहुत जल्दी हार जाते हैं? एटलीस्ट 3 से 4 मिनट ही रहते हैं फाइट में और बहुत जल्दी हारते हैं। हम तो लाइला या सरीस, आप जो भी बोल सकते हो, उसको उसके मास्टरमाइंड के लिए जानते हैं, उसके तेज़ दिमाग के लिए। लेकिन यहाँ पर क्रिसलिस तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रही। क्या लाइला इतनी वीक है या वो सिर्फ लंबी लंबी बातें छोड़ती थी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने एक पैटर्न नोट करा होगा तो हर एपिसोड में जब भी कोई कोमाटाइज हो रहा है मोस्टली, तो उसमें मेरिनेट की गलती होती है या लेडी बग की। जैसे कि एपिसोड नंबर 2 में हुआ, जहाँ पर माया आती है मेरिनेट के पास, लेकिन मेरिनेट अपनी बातों में बिजी होती है और उसको वहाँ से भगा देती है बिना उसकी ड्राइंग की तारीफ़ करिए कुछ बोले। अगर मेरिनेट यहाँ पर उसको टाइम देती तो शायद माया कुमाटाइज नहीं होती और वो ईवल स्टेटस नहीं बनते। और हमने एपिसोड 3 के अंदर तो कुछ ज़्यादा ही देख लिया। मेरिनेट इतनी ज़्यादा अनकंफर्टेबल थी एड्रियन को लेके कि उसने पूरे एपिसोड के अंदर ही सबलाइम को तंग करा। कभी अकुमाटाइज होने का नाटक करके उसके पीछे नज़र रखी और कभी उसकी हेल्प करने की कोशिश करी। और एट लास्ट लेडी बग बन के वो वहाँ जाती है एंड उसकी एक छोटी सी गलती की वजह से सबलाइम की जो टांगें होती है प्लास्टिक की, वो टूट जाती है। और ये सब देख के सबलाइम की मम्मा अकुमाटाइज हो जाती है। अगर मेरिनेट और लेडी बग ये अपना सिली बिहेवियर नहीं करती तो इस एपिसोड के अंदर सबलाइम की मम्मा अकुमाटाइज ही नहीं होती। और उसके बाद एपिसोड नंबर 4 डैडी कोप में भी ऐसा ही हुआ था, जब मेरिनेट एड्रियन का इंतज़ार कर रही होती है और एड्रियन की जगह सब्रीना आ जाती है। अगर मेरिनेट उस टाइम सब्रीना से इतने बुरे तरीके से बात नहीं करती और उसको वहाँ से जाने का बोलती नहीं, तो शायद सब्रीना उदास नहीं होती। और अगर सब्रीना उदास नहीं होती तो उसका डैड भी अकुमाटाइज नहीं होता। इस एपिसोड में हमारे को यही दिखाया गया था कि लेडी बग और मेरिनेट की वजह से सारी चीज़ें फंबल हो रही है। उसके बाद एपिसोड नंबर 5 वर्ल्ड पापस के अंदर भी यही हुआ, जब मेरिनेट टेबल से रिंग घुमा देती है और वहाँ पर रिंग नहीं मिल रही होती तो एड्रियन के दादा और नाना के बीच में लड़ाई होती है। और अगर उनकी लड़ाई नहीं होती तो एड्रियन की नानी भी इतनी ज़्यादा गुस्से में नहीं आती और वो भी अकुमाटाइज नहीं होती। एपिसोड नंबर 15 द रूलर के अंदर भी हुआ। अगर मेरिनेट नेथेलियन को इनकरेज नहीं करती उसकी कॉमिक बुक से लेके, तो वो कॉमिक नहीं राइट करता। और अगर वो कॉमिक राइट नहीं करता तो वो उसकी मॉम अकुमाटाइज भी नहीं होती। इतना ही नहीं, बल्कि मेरिनेट उसकी मॉम के पास बात करने भी गई थी और अगर वो बात करने नहीं जाती तो उसकी मॉम शायद अकुमाटाइज नहीं होती। अगर हम इस बात के बारे में ध्यान से सोचें कि हर एपिसोड में ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरिनेट और लेडी बग की वजह से ही लोग अकुमाटाइज हो रहे हैं, तो शायद हम समझ सकते हैं कि ये क्रिसलिस का मास्टर प्लान है। और हम देखते हैं कि हमेशा लेडी बग और कैटनॉर पे कोई नज़र रख रहा होता है। मेरिनेट के पीछे कोई ना कोई होता है जो कुछ ना कुछ लिख रहा होता है। मेरिनेट पे हमेशा किसी की नज़र रहती है एंड मेरे ख्याल से वो कोई और नहीं बल्कि लाइला ही है जो मेरिनेट के पीछे नज़र रख रही है अपने रूप चेंज करके। अगर हम देखें तो एपिसोड नंबर 2 के अंदर जब वो कैफ़े में बैठे होते हैं तो उनके पीछे एक लड़की होती है और मेरे ख्याल से वो कोई और नहीं बल्कि लाइला ही होती है, यानी कि सरीस। और वो कुछ लिख रही होती है एंड मेरे ख्याल से वो उनके ऊपर नज़र रख रही है लेडी बग की वीकनेस जानने के लिए। हम अच्छे से जानते हैं कि लाइला यानी सरीस को सिर्फ एक ही चीज़ से नफरत है और वो है मेरिनेट। उसे मेरिनेट बिल्कुल नहीं पसंद और लेडी बग से भी नफरत करती है एंड शायद उसका वो यही प्लान हो लेडी बग की वीकनेस जानने के लिए, ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता लेडी बग को विलन बना सकें लोगों की नज़र में। और हम ये बात भी अच्छे से जानते हैं कि सरीस को पता है कि लेडी बग ने सबसे झूठ बोला था कि मोरनाक को हराने में हेल्प करिए ग्रेवियल ने, बल्कि हम सब अच्छे से जानते हैं कि ग्रेवियल ही मोरनाक था। और शायद इन सारी चीज़ों को प्लान करके लाइला लेडी बग को सब दुनिया के सामने विलन बनाना चाहती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।